अभी इस समय जो है जहांगीरपुरी में बुलडोजर चढ़ाया, अब शाहीन बाग की बात हो रही है, वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार जो है वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा तराश रही है। सरकार सोच रही है कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, और जब गृह युद्ध जैसी स्थिति, कि आप हर मुद्दा को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हो, आप कह रहे तराश रही, हो सकता है आप भी जोड़ रहे हो। मैंने कौन सा जोड़ दिया? अरे मैंने कौन सा जोड़ दिया? इसको अगर हिंदू मुसलमान से जोड़ना, मैंने किसको? एक मिनट चलेगा तो उसको आप हिंदू मुसलमान, ये मुझे लगता है इन पत्रकार का थोड़ा सा मानसिक दिवालियापन हो गया है। आप पूरी वीडियो को सुनिएगा, मैंने कहीं हिंदू और मुस्लिम का जिक्र ही नहीं किया है, मैंने तो गरीब मजदूर की बात करी है। ये पता नहीं गरीब और मजदूर को ये जो है हिंदू और मुस्लिम से जोड़ देते हैं। कोई इनका दिमाग का थोड़ा सा दिखवाइए, ये पत्रकार किस प्रकार का? धर्म पे बुलडोजर चल रहा है, किसने कहा ये? अरे एक देखिए, इसको कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब ये एक ही थे, अब ये दूसरे भी शुरू हो गए। जाति धर्म मजहब कहाँ से आता है? आप ठेकेदार हैं, आपने सारे जाति धर्म मजहब का आप ही ने ठेका ले लिया है। आपको इकोनॉमी, हेल्थ, डेवलपमेंट ये सब समझ में नहीं आता। आप कभी किसी जाते हैं गीता के श्लोक सुनाइए, कभी कहते हैं रामायण में कितने अध्याय हैं वो बताइए, गीता में कितने अध्याय। अरे आप ये बताइए कि आप यहाँ कोई मंदिर के पंडित बैठे हैं या मौलाना बैठे हैं, आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात करिए ना। ये क्या मुद्दे हैं आपके पास में? आप मंदिर हो तो बात शिक्षा की बात होगी, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो। किसको खतरा? हनुमान चालीसा पे है धर्म। अरे आप एक बात, आपसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने। आप सबसे बड़े इस दुनिया के मूर्ख हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब फिर पहले सवाल सुनिएगा, पहले आप सवाल सुनिएगा। अगर मैं गलत बोलूं, और जनता भी बताए इस बात को, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, इस जो धर्म है, अगर मेरे ऊपर कोई खतरा आता है, मेरे को डर और भय लगता है, तो मैं खुद राम की और हनुमान की शरण में जाता हूं। और आप कहते हैं कि राम और हनुमान को खतरा है। अरे आपसे बड़ा तो कोई मूर्ख ही नहीं है। इस देश के अंदर ना ईश्वर को खतरा है, ना अल्लाह को खतरा है, ना वाहेगुरु को खतरा है, ना जीसस को खतरा है। खतरा है नेताओं की कुर्सियों को, जिसके खातिर वो आप लोगों को, हम लोगों को आपस में लड़ाती हैं। बाकी ना इस देश में अली को, ना बजरंग बली को कभी ना किसी से खतरा था और ना कभी खतरा होगा। वो तो लोगों को खतरे से बाहर निकालने वाले लोग हैं। उनको भला किससे खतरा और किससे डर और किससे भय और किस बात का भय, ये बताइए ना। टीवी नहीं देखते, टीवी देखिएगा तो पता चलेगा असली खतरा किसको है। हाँ, आप टीवी में, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन आप जो है वो सोशल मीडिया भी अच्छे से यूज नहीं करते हैं। आपने देखा ना, उन टीवी चैनल्स को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भी भेजा है, देखा नहीं देखा? हाँ, तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, आज देश के अंदर इस बात की चर्चा नहीं है कि भैया आप जो हैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। चर्चा इस बात पे है कि आप भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश की सरकार से एज अ यंगस्टर, एज अ युवा, एज अ नौजवान आप भारत देश की सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। प्रश्न आज इस बात का नहीं है कि आप अली को मानने वाले हैं या बजरंग बली को मानने वाले हैं। प्रश्न इस बात का है कि अली और बजरंग बली दोनों वाले आज रोजगार मांग रहे हैं, बेहतर हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट मांग रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? चांद पे मिल रहा है या मंगल पे मिल रहा है? प्रदेश में नहीं देखे? क्या देखे? क्या देखे? जो नौकरियां मिला है 4.5 लाख जो नौकरियां मिला है। देखिए, इसको कहते हैं, इनको 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2 करोड़ से 4.5 लाख पे आ गए। इन जैसे लोगों की वजह से देश बर्बाद है। देश के अंदर तबाही का जो मंजर आप देख रहे हैं ना, जो देश के अंदर जो तबाही का, एक सवाल है, क्या सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है? किसका? सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है? सरकारी नौकरी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो नहीं कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने कहा हम रोजगार देंगे। अच्छा, जाइए बहुत सारे क्षेत्र में काम कीजिए ना, आप घर में बैठे। आप एक मिनट रुक तो जाइए। अरे रुक तो जाइए, रोजगार तो वो भी कर रहा था जिस जूस वाले का आप उठाकर ले गए क्रेन। ये बताइए, उस जूस वाले की सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सरकार, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा ना, सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए, सरकारी नौकरी पाना रोजगार नहीं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अगर आपका भाई यूपीएससी की, आईएएस की, पीसीएस की, एलएलबी की, लॉ की या इंटर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, एमबीए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी डिग्री ले रखी है उसने, उससे क्या तलवाएंगे? पकौड़ा या रात की चौकीदारी? क्या बिजनेस भी कर सकते? बतेरे बिजनेस है, बिजनेस में क्या करवाएंगे आप बताइए? पूरा देश तलना खराब है। अरे पकौड़ा तलना खराब किसने? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए ना, पकौड़ा तलना खराब नहीं है तो पत्रकारिता और पकौड़े की तुलना, मतलब एक बच्चा जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस छोड़कर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, पकौड़ा तल ले। योग्यता भी तो होना चाहिए ना नौकरी के लिए। अरे एमबीबीएस की जो तैयारी कर रहा है उसमें योग्यता नहीं है। डिग्री लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिग्री तो ऐसे मिल जा रही है। कहाँ मिलती है डिग्री? भाई पत्रकार अपने मुंह से कह रहे हैं फर्जी डिग्री मिलती है, कहाँ मिलती है फर्जी डिग्री? भाई फर्जी डिग्री मिलती है ना बहुत कॉलेज। कहाँ मिलती है? नाम बताइए एक दो का। अरे इस देश के अंदर पत्रकार कह रहे हैं, सुन लीजिए, फर्जी डिग्री मिलती है। तो कह रहे हैं जिसको योग्य वो नौकरी पा रहे हैं, जो मेहनत करे वो नौकरी अभी भी पा रहे हैं। बताइए कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है? आप एक बात बताइए, अभी एक मिनट, यूपी, अरे भैया यूपी क्या विदेश में है?
हैं? क्लर्क की नौकरी मिल रही, किसकी? क्लर्क की। तो आप क्यों नहीं बन जाते क्लर्क? बहुत सारे बने हुए। तो आप कितने, बहुत सारे बने हुए, तो आप क्यों नहीं बन जाते क्लर्क? सुन लीजिए, अभी आर्मी की निकल रही है वैकेंसी, आर्मी की, एक मिनट, आर्मी की लोग तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की वैकेंसी निकल रही है, जरा ये बताइए, निकल रही है आर्मी की वैकेंसियां? जवाब दीजिए ना। अरे जिसकी निकल रही है उसकी तो बात करो। हैं? कब होगी भर्ती? जब उम्र निकल जाएगी तब होगी। जब उम्र निकल, एक मिनट, जब उम्र निकल जाएगी तब होगी भर्ती। 2 साल से तो कोरोना के बीच में जो तो आप लॉ छोड़ के आर्मी में जाएंगे क्या? किसको? आप। अरे मेरी बात छोड़िए ना, मेरा भाई है, मेरा भाई एक आर्मी के अंदर है, दूसरा भी तैयारी कर रहा है, लेकिन निकल ही नहीं रही है भर्ती। अरे आप हमारे, सुनिए, आप हमारे को सर्टिफिकेट मत दीजिए कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आप ये सोचिए ना कि आप कह रहे हैं ना कि आप ही के साथ ही कि पकौड़ा तलना रोजगार है, तो आप जनाब पकौड़ा कब से तल रहे हैं? सर्टिफिकेट दे रहा है पकौड़ा नहीं, जो आप जूस वाले की बात कर रहे हैं वो रोड पे लगाए हुए थे। हाँ, तो यही तो मैं आपसे, सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि ये जूस वाले की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आराम से सुनिए। ये इन्होंने कहा कि वो जूस वाला रोड पे लगाया हुआ था। एक बात आप मुझे बताइए कि भाई वो गरीब आदमी है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक दुकान को खरीद सके, तभी तो वो रोड पे लगा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो रोड पे नहीं लगाएगा, बता दीजिए आप किस जगह वो गन्ने का जूस अपना बेचे। सरकार ने गरीबों के लिए कोई जगह निश्चित करी है कि जहाँ पर गरीब अपना ठेला लगा सके? गरीब को आपको पता है, एक मिनट प्लीज, मैं आज चाहता हूँ आपसे, प्लीज कोई इंटरप्ट मत करिएगा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई नहीं बोलता गरीब के लिए, हम बोलेंगे गरीब के लिए, और आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, 2 मिनट बोलने दीजिए। गरीब जब ठेला लगा के खड़ा होता है ना, एमसीडी की वहां से गाड़ी आती है उठाने के लिए, गरीब ठेला लेके भागता है सड़ती धूप में। ध्यान रखिएगा, गरीब इस देश के अंदर अगर 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए चला जाता है ना गर्मी के अंदर, तो उसको बोलना पड़ता है भैया मेरे ठेले का ध्यान रख लेना, अगर वो गाड़ी आ जाए उठाने वाली तो मुझे बता देना। गरीब का इतना शोषण होता है कि सड़क पे ठेली लगाने वाला, केले वाला, सेब वाला, अमरूद वाला, या तो वो महीने का पैसा देगा या हफ्ता देगा, तब जाके उसकी ठेली वहां पर लगेगी। और महीना और हफ्ता देने के बावजूद अगर किसी कारण से उसको ये नहीं पता चलता कि आज गाड़ी उठाने के लिए आ रही है, तो उसकी जूस के कोल्हू पर इस तरीके से आपने देखा कि बुलडोजर चल जाती है, क्रेन के जरिए उठा लिया जाता है। आपने कहा जो मतलब 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं गरीबों को बोलूंगा, गरीबों के लिए मांगूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी तो गरीबों की ही पार्टी, हम गरीबों के लिए हम काम करते हैं। भाई कौन सा गरीबों के लिए काम हो रहा है ये बता दीजिए ना। ये गरीबों के लिए काम हो रहा है कि गरीबों को घर से बेघर कर दिया जा रहा है, उन्हों को जूस को क्रेन के जरिए उठा लिया जा रहा है, ये गरीबों के हित में काम है। वो जूस वाला, सुन लीजिए, वो जूस वाला टायर के, सुन लीजिए, अरे यार सुन लीजिए, चिल्लाते रहिए, चिल्लाइए, अरे एक मिनट, इनको चिल्लाने का बहुत शौक है, चिल्लाइए। गरीबों का पैर भी धोते हैं, आपने देखा नहीं है? तो आप बोले चिल्लाइए, हो गया आपका? देखा नहीं आपने? क्या बताइए? आपने देखा नहीं? हाँ, आप सवाल नहीं सुन रहे। हाँ बताइए। अरे मैंने सुना कि आपने कहा कि प्रधान, अरे सुन लीजिए, आपने कहा ना, सुनिए बे उठ पटांग नहीं, मैं एक बारी में कान से सुन रहा, आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी गरीबों के पैर भी धोते हैं, यही कहा ना आपने? तो इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। एक फिल्म आई थी, आप सभी ने उस फिल्म को देखा होगा, उस फिल्म का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें एक जो है वो नेताजी आते हैं, जब चुनाव का वक्त होता है तो वहाँ पर दलितों के घर पे आते हैं, लेकिन प्लेट बाहर से मंगवाते हैं और खाना भी खाते हैं। तो वो वहाँ से लेडीज चिल्लाती है कि आ गए फिर दोबारा से गरीबों के घर में खाना खाने के लिए, प्लेट भी बाहर से मंगवा रहे हैं। अब याद आ गई तुम्हें दलितों की? तो वही वाला हिसाब है, जब प्रधानमंत्री जी को वोट नहीं मिलता तब गरीबों की याद आती है। तो मैं आपसे कहता हूँ आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।